रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसमें से चल रहा था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें 2-3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है पहला कि एक बिंदु आवेश Q है, वो क्या है, एक a मीटर भुजा वाले घन में स्थित है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, मतलब वो उसके केंद्र पे भी हो सकता है, उसकी फ्लैग पे भी हो सकता है और उसकी कोर पे भी हो सकता है, यानी कि उसकी फिक्स पोजीशन नहीं है। अलग अलग पोजीशन के लिए हमें उसको फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, सेकंड है जो क्यूब है उसकी कोर पे रखा हुआ है, और थर्ड है कि उसके तल जो फ्लैक्स है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब इससे संबंध जो क्यूब है उससे संबंध हमें टोटल फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है। वह प्रत्येक फ्लक्स है ना, जो इसका एक पृष्ठ है उससे संबंध कुल फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई घन है, ये घन है, घन के बारे में तो पता ही होगा आपको कि इसमें 6 क्या होते हैं, फ्लैग या पृष्ठ। इसको हम अलग निकाल सकते हैं। जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, उसमें आप देखना 6 पार्ट होते हैं, एक इधर, एक सामने, एक नीचे, एक ऊपर, 1 2 3 4 5 6। एक इमेजिंग दैट एक रूम है, रूम एक घन का काम करता है अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी। वही कंडीशन इसमें बता रखी है। अब इसके अंदर क्या है, कोई चार्ज है, उसको अलग अलग पोजीशन में रखा है और उस पोजीशन पे रखने के बाद उससे संबंध फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट पोजीशन में हमें जो दे रखा है कि उसमें दे रखा है जो चार्ज पॉइंट है वो कहाँ रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पॉइंट पे। कहाँ पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पॉइंट पे। जैसे ये क्यूब है, इसके सेंटर पॉइंट इस पे, वहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में इसके सेंटर पे रखा हुआ है और जिसकी आर्म, इसकी आर्म कितनी है क्यूब की, वो है a। तो फर्स्ट क्वेश्चन है घन के अंदर से संबंध। हम जानते हैं गाउस के लॉ से कि फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखते हैं ये जो Q चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ही तो होगा ना, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक काल्पनिक इमेज, जैसे इमेज दे रखी है भाई, क्यूब हमने इसमें मान लिया, काल्पनिक पथ ही तो मानते हैं, तो इसमें एक काल्पनिक इमेज के रूप में हमने क्यूब मान रखा है, इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो क्यूब के से संबंध फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि घन से संबंध इस कंडीशन में कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा क्या पूछा है, एक तो फ्लक्स से संबंध कुछ जो अपने घन है उससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान बताना है, और इसकी जो पृष्ठ है, सरफेस है, उससे संबंधित फ्लक्स का मान बताना है। अब हम देखते हैं कि इस क्यूब को हम खोलते हैं, अलग अलग तरीके से खोलेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, 6 पृष्ठ हैं। एक सामने है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे की तरफ है, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। अब क्या है, 6 पृष्ठ है और इससे संबंध कुल फ्लक्स है वो कितना है, वो है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अगर ये है, ये कुल फ्लक्स है, तो ये प्रत्येक फ्लक्स से कितना होगा, 6 फ्लक्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई प्रत्येक फ्लक्स से बराबर बराबर जाएगा। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो
इसका 1/6 भाग इधर जाएगा, 1/6 भाग इधर जाएगा, 1/6 भाग इधर चला जाएगा, यानी 6 फलकों के अंदर 1/6 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं घन के फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स का मान वो कितना होगा, वो हो जाएगा 5 डैश, ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन 0। ये क्या है, प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित, इतना ही तो इस फ्लक्स में जाएगा, इतना ही इस फ्लक्स से गुजरेगा, इस तरह ही इस फ्लक्स से नीचे वाले से, यानी प्रत्येक फ्लक्स से इतना गुजर जाएगा। ये दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स का मान हो जाएगा 5/Q/6 एप्सिलॉन 0। क्लियर, ये बातें आपसे क्लियर हो चुकी हैं। अब अगला हम देखते हैं कंडीशन दूसरी क्या है, वो है इसकी एक कोर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। उस कंडीशन में हम देखते हैं वो क्या बताती है कि ये क्यू चार्ज है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये इसकी कोर पे, किसी भी कोर पे मान लो। टोटल कितनी कोर होती हैं क्यूब के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है, इसमें कितनी कोर होती हैं, टोटल कोर हो गई 12 है। अब इसमें क्या किया है, जो चार्ज पॉइंट है वो उसके कोर पे रखा हुआ है। अब ये इसकी बाहर की तरफ है, मतलब इससे हमें एक काल्पनिक पथ की हमें इमेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बाहर रखा हुआ है। अंदर होता तो ऑटोमेटिक जो घन होता वो इसका काल्पनिक पथ हो जाता, बट यहाँ पे इसका कोई काल्पनिक पथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस क्यूब के मतलब एक फ्लक हुई तो इसके ऊपर एक घन रखेंगे, भाई इसके ऊपर एक घन रखेंगे, एक इसके इधर घन रखेंगे, एक नीचे की तरफ घन रखेंगे और एक ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें 4 घन रख देंगे। 4 घन रखने पर ये क्या जाएगा, एक क्यू आवेश है वो एक बंद आकृति में हो जाएगा, यानी कि 4 आवेशों से घिरा, 4 क्यूबों से घिरा हुआ माना जाएगा ये आवेश। एक इसके बराबर में, एक इसके इधर और एक इसके सामने। जब कोर पे रखा हुआ होगा तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो जो चार्ज है वो 4 घनों से घिरा हुआ है, यानी कि वो 4 जो क्यूब है उसके बीच में रखा हुआ है। एक क्यूब इधर रखा, एक क्यूब ऊपर, एक क्यूब नीचे। तो अब प्रत्येक क्यूब से संबंधित, भाई एक क्यूब से संबंधित जो होता है वो अब चारों पार्टों में डिवाइड हो गया, यानी चारों से जो संबंधित फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स का 1/4 पार्ट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में जब आवेश या चार्ज कोर पे रखा हुआ हो उस कंडीशन में क्या होगा कि इमेज फॉर क्यूब कवर्ड चार क्यूब इसको कवर्ड कर रखे हैं, तो इससे संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 बराबर Q/4 एप्सिलॉन। कि ऐसा प्रतीत होगा कि 4 क्यूब इसको कवर्ड कर रखे हैं, तब प्रत्येक जो
क्यूब होगा उससे संबंधित फ्लक्स का मान हो जाएगा वो Q/4πε0। जो हमारे पास क्यूब है उससे संबंधित जो फ्लक्स है वो हो जाएगा Q/4πε0। अब मैंने क्या बताया था कि एक घन के अंदर कितनी कोर होती हैं, 12 होती हैं, और इस घन से रिलेटेड पूरा फ्लक्स कितना है, Q/4πε। तो प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा, इसके अंदर जितना फ्लक्स है उसका 1/12 भाग हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित कुल फ्लक्स का मान, भाई एक और से कितना गुजरेगा उसका 1/12 भाग, तो ये एक बटा 12 भाग जब गुजरेगा, जब इसके सेंटर पे होगा। कब गुजरेगा, जब इसके सेंटर पे होगा, भाई तब तो 1/12 भाग गुजरेगा, उसका 1/12 भाग कर देंगे कुल फ्लक्स का अपन। पर यहाँ पे एक कंडीशन चेंज हो रही है, केवल जो ये फ्लक्स है वो केवल इसी से रिलेटेड है, 4 फलकों से ही रिलेटेड होगा, वो 4 कोरों से ही रिलेटेड होगा, सभी कोरों से वो रिलेटेड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या, भाई इस कोर से इस कोर से इस कोर से इन चारों कोरों से ही वो रिलेटेड होगा, इन सब के वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में वो कितना हो जाएगा, Q/16ε0। अब अगली कंडीशन है वो देखो, तीसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, तीसरी कंडीशन में दिया गया है कि जब क्या है, इसके सरफेस यानी जो पृष्ठ है उस पे रखा हुआ है Q चार्ज। पहले वाली कंडीशन में किस पे रखा हुआ था, सरफेस पे, और अब इसके पृष्ठ पे रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब आवेश फलक पे हो, तो इस कंडीशन में देखना पड़ेगा कि भाई इसके फलक पे है, तो हमें इसको कवर्ड करने के लिए, इस आवेश को कवर्ड करने के लिए एक क्यूब की ओर आवश्यकता होगी। जैसे ये क्यूब था यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसको बंद पथ में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब और इमेज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये दो जो कुल फ्लक्स था वो दोनों क्यूबों में हाफ हाफ डिवाइड हो गया, तब घन से संबंधित कुल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा Q/2πε0। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित, अब भाई ये फ्लक है ना, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एक फ्लक, तो बाकी क्या है 5 फ्लक जो हमारे पास बचे हैं वो क्या है, इसके पैरेलल में। तो फ्लक्स या आवेश जब पैरेलल में होते हैं तभी उससे फ्लक्स का मान निर्गत होता है, अगर वो परपेंडिकुलर हो तब उसमें फ्लक्स का मान निर्गत नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या है, घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स वो कितना हो जाएगा 5 डेज, यानी कि 5 से हो रहा है तो 1/5 पार्ट हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10ε0।
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कंडीशन में दिए हुए होते हैं। उसमें अब जैसे इसमें तो हमने केवल क्या क्यू लेके या फिर उसके पार्ट करके ऐसे लिखा था, उसमें क्या है चार्ज का मान दे देंगे, फिर अलग अलग कंडीशन में हमें उससे निर्गत, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या देख रखा है, 10 सेमी भुजा का कोई वर्ग है और वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पे कोई आवेश है, वो कितना है 10 माइक्रोकूलाम का, और इस वर्ग से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेमी पे पी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स का मान हमें फाइंड आउट करना है। तब गाउस का नियम दिया गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है तो उस चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाला फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो क्या होगी, एक क्यूब, क्योंकि ये क्या है क्यूब का एक फलक, भाई स्क्वायर है तो क्यूब का एक फलक है, तो इमेज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक काल्पनिक क्यूब की कल्पना करते हैं। देखो क्यूब की कल्पना कर ली, तो इसका मतलब जो क्यू चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन 0। यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट क्यूब के अंदर क्या होता है 5 बराबर टोटल कितना होता है Q/एप्सिलॉन 0। तो प्रत्येक फ्लक्स से रिलेटेड तो ये 5 कितना हो जाएगा 5-6, तो Q/6 एप्सिलॉन 0 5 ये हो जाएगा। अभी ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये एक उसका क्यूब का क्या है एक फ्लक्स, तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इसकी जो आरएम है वो तो है 10 सेमी, और आवेश कितना दे रखा है इसमें 10 माइक्रोकूलाम। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलाम। ओके, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है, और क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, जैसे यही तो आता है ना F K Q1 Q2 4π एप्सिलॉन 0 r², तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वर्ग से रिलेटेड फ्लक्स का मान लिख लेते हैं। क्यों हमारे पास यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁻5 कूलाम। अब इक्वेशन में इसको लिख देते हैं। 5 बराबर क्या है Q/6 एप्सिलॉन 0। Q का मान कितना है 10⁻⁻5 कूलाम, और 5 का मान कितना है वो है 8.86 मल्टीप्लाई 8.85 10⁻⁻12 है, और मात्रक क्या है इसका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻5, ये ऊपर गया 12 है, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 53.1 आ जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा
इसको करते हैं तो आता है 0.0188 और ये आ जाएगा 10 की पावर +7। अब हम देखते हैं ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम से एक कूलाम कैंसिल आउट, तो अपॉन में कूलाम 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 2 यहाँ चली गई तो 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये फाई का मान ज्ञात हो गया। कि डायग्राम के अकॉर्डिंग एक घन विद्युत क्षेत्र दिया है जिसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, E बराबर E0 x I कैप और स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा है, जो घन की प्रत्येक भुजा है वो A है जिसका मान कितना है 1 सेमी, तथा जो हमें नियतांक E0 दे रखा है उसका मान कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। और घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स है वह घन द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मान हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है और उस फ्लक्स से संबंध आवेश का मान, यानी कि इस पे जो आवेश है उसका मान क्या है वो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो कि ये कोई घन दिया गया है और घन पे जो विद्युत क्षेत्र है वो दे रखा है E बराबर E0 x I कैप, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है केवल वो x एक्सिस पे ही है क्योंकि ये केवल क्या है I कैप। और घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है 1 सेमी, और जो E0 है इसका नियतांक है ना ये, इसका मान है 2.5 इंटू 10 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, कुल फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है और कुल आवेश का मान फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन की थ्योरी और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सारी चीजें हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन की थी 2 चीजें वो लिख लेते हैं एक बार। तो एक तो क्या लिखते हैं कि E बराबर क्या दिया गया था, E0 x I कैप, और जो E0 है इसका मान कितना दिया गया था 2.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। और जो A है इसका मान कितना दिया गया था 1 सेमी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब एक चीज हमने देखी होगी, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, ये डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हटाया नहीं है इसको। यानी कि ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। ये सदिश में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। x नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास के भी टॉपिक डाले हुए हैं जिसमें मैंने ये चीजें पढ़ा दी। I कैप, J कैप और K कैप वाली चीजें पढ़ा दी हैं, तो आप 11th वाली क्लास में इसको देख सकते हैं कि ये I कैप होता है, ये J कैप होता है और ये K कैप होता है। मतलब जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें क्या आ रहा है I कैप। इसका मीन्स ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल क्या है x डायरेक्शन में ही है, न तो वो y डायरेक्शन में है न वो क्या है z डायरेक्शन में। इससे ये हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, एक घन होता है, उस पे उसके अंदर क्या 6 फलक हो गए। देखो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। अब हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है E ds cos थीटा। ठीक है,
क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पृष्ठ से क्या निकालना है, फ्लक्स का मान है फाइंड आउट करना है। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या हो जाता है, फाई बराबर क्या हो जाता है 0। अगर थीटा बराबर 0 हो या 180 डिग्री हो तब 1 हो जाता है, ठीक है। तब इसका मान कितना होता है 1। फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर इसका मान 1 आता है तो क्या हो जाएगा EDS, और ये 180 डिग्री हो तो ये डायरेक्शन उसकी अलग आ जाती है, तब क्या आ जाता है -EDS, ठीक है। ये कंडीशन देखनी है कि फाई जो थीटा, फाई नहीं यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कोस थीटा का मान कितना, 90 का मान कितना आता है 0, यानी टोटल फाई कितना हो गया 0। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तब क्या आता है, उसका मान 0 पे तो 1 आता है और 180 पे कितना आता है -1, तब उस कंडीशन में जाएगी EDS। अगर 180 है तो -EDS। अब हम देखते हैं कि ये 6 फलक हैं और हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, वो है x एक्सिस में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 6 फलक इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ लंबवत है या परपेंडिकुलर, नहीं लंबवत है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये चीजें हम देखते हैं। पहले देखो कि फलक BAEF, ये इसका क्षेत्रफल भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है, यानी कि इसके बीच में जो कोण यानी कि E भी इधर है और S भी इधर है, तो इसके बीच में बढ़ने वाला कोण क्या है 0 डिग्री, यानी कि इसके अंदर से हमें फ्लक्स का मान ज्ञात होगा। अब ये वाले फलक देखो DEBC, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें इधर है और इधर है और जो क्षेत्रफल है वो इधर है, तो इसमें फाई का मान कितना आ जाएगा 0। इस वाले फलक में आ जाएगा फाई बराबर EDS। और ऐसे ही देखो ये नीचे की तरफ है जो GFAO, तो उसके अंदर क्या है, ये क्या है E, तो E क्या है, E इधर है और S क्या है नीचे की तरफ है। दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, मतलब इसके अंदर भी 5 का मान कितना आ जाएगा 0। अब सामने वाली फलक देखते हैं, तो सामने वाली फलक है इसका DS इधर है, इधर, और E इधर है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, तब उसमें भी क्या है 5 का मान 0 आ जाएगा। अब इधर वाली फलक देखो, अब देखो इसमें क्या है कि S तो इधर है और E इधर है, S इधर है और E इधर है, इसका मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे -EDS आ जाएगा। हमने देखा कि केवल 2 ही फलक से क्या है हमें फाई का मान गेन हो रहा है, बाकी 4 फलक हैं उससे फाई का मान गुजरेगा, यानी फाई का मान गेन नहीं होगा। वो चारों फ्लक्स क्या हैं E के परपेंडिकुलर। तो हम कैसे इसको लिखते हैं वो चीजें देखो, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं, प्रत्येक एरिया के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर फ्लक्स लिखते हैं, टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा कि फाई कौन से एरिया के कारण ABEF, दूसरा क्या आ जाएगा फाई, ये वाली चीज आ जाएगी ऊपर वाली, तो ये एरिया क्या है किसका EBCD। तीसरी चीज क्या आ जाएगी, नीचे वाला क्या आ जाएगा फाई, ये एरिया कितना हो जाएगा GFAO फाई। अगली फाई किसकी आ जाएगी, इसकी लिख ली, इसकी लिख ली। अब पीछे वाली आकृति की लिख लेते हैं, तो पीछे वाली क्या हो जाएगी OABC।
+5 किसकी लिख लेते हैं, आगे वाली की, DFG EFGD प्लस इधर वाले फ्लक्स की, तो क्या है, GODC, क्या लिख सकते हैं, CDGO। अब क्या है, ये फ्लक्स क्या है, 0, ये वाला फ्लक्स क्या है, 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये क्या है, EDS, और ये हो गया -EDS। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अक्सर। यहाँ पे टोटल फाई क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल फाई हो जाएगी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि फाई बराबर EDS होता है, तो E का मान कितना है, E का मान कितना आया, E0 x I कैप, और जो स्क्वायर होता है उसका ये स्क्वायर आकर के, तो इसका एरिया कितना होता है, A स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, A स्क्वायर। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, I कैप, और ये किसका है, ABEF प्लस दूसरी चीज, पहले हमने माइनस लगा दिया, अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या इसको माइनस में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E0 x I कैप और A स्क्वायर या -I कैप। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E0 x A स्क्वायर, ये किसका है, ABEF प्लस फाई टोटल, और ये क्या है, E0 x और A स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस, या फिर इसको लिख सकते, यहाँ पे माइनस से लगा देंगे पहले ही। अब देखो, जो ये एरिया है, ये वाला पृष्ठ या फलक, ये जो जहां पे आवेश रखा हुआ है Q, उससे कितनी दूरी पे है, A दूरी पे है, मतलब इसमें क्या हो गया, x बराबर A, किसके लिए, BAFE एरिया के लिए, कौन से एरिया के लिए, ABEF। दूसरे का एरिया क्या है, यह है CDGO। अब C, ये है CDGO, ये क्या है, इसके पृष्ठ पे, यानी इसके पृष्ठ पे और रखा हुआ है, इसका मतलब इससे जो x है वो क्या आ जाएगी, 0, यहां से तो कोई दूरी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन में x बराबर 0, कौन से एरिया के लिए, CDGO, यानी कि जो दूसरा है फ्लक इसके केंद्र पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो इससे x दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम दोनों कंडीशनों में x का मान रख देते हैं, तो फाई टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E0 x बराबर A रखा, तो ये A क्यूब, और x बराबर यहाँ पे 0 रखा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो अब क्या हमारे पास फाई टोटल कितना आ गया, E0 A क्यूब। अब क्या कर देंगे, हमें इसमें E0 का और A क्यूब का मान रख देते हैं, तो क्या आता है, 2.5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई A क्यूब है, तो इसका -2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 पे 3 घात, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10 5, ये माइनस है, ये हो गया -6, तो इसको हम लिख सकते हैं -1, या फिर लिख सकते हैं 0.5 पे, यहाँ ऊपर लिख देती हूं कि 5 का मान कितना आया है, 5 बराबर क्या आ गया, 2.5 मल्टीप्लाई 10
की पावर 5 और 10 की पावर -2 का क्यूब, तो ये हो गया 2.5, 10 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं अपन 0.25, और इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ये तो किसका आ गया? 5 का। अब देखो हमें क्या निकालना है? कुल क्या निकालनी है? अगली वाली चीज में हमें क्या निकालनी है? कुल आवेश। तो इस संपूर्ण पृष्ठ में जो आवेश है उसका मान कैसे होगा ज्ञात? वो हम गाउस के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार क्या होगा? 5 बराबर Q एप्सिलॉन 0, और Q निकालना है तो 5 एप्सिलॉन 0। 5 का मान यहाँ पे आया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, और 5 का मान अपने पास है 8.5 और 10 की पावर -12 है, और ये हो जाएगा न्यूटन अब क्या निकाल लेंगे? Q बराबर क्या हो जाएगा? 8.85 मल्टीप्लाई -12 है 2.5 कूलम्ब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q का मान कितना आ जाएगा? 2.21 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब। ये हमने क्या निकाल लिया? उससे जो घन है उससे में जो कितना हमारे पास आवेश था उसका मान हमने फाइंड आउट कर लिया। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक बिंदु आवेश है डायग्राम में की कंडीशन के अनुसार, क्यों एक आवेश है वह अर्धगोलक के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से परित कुल क्या निकालना है? फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है। कि डायग्राम हमें ऐसे दिया गया है, ये डायग्राम है, ये अर्धगोला होता है, ठीक है, और इसके पृष्ठ पे क्या लिखा है? क्यों आवेश। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कोई अर्धगोला है जिसके पृष्ठ के मध्य बिंदु कोई क्यू आवेश कहीं पे भी हो सकता है, क्यू आवेश रखा हुआ है, वो पृष्ठ पे स्थित है। इतना ध्यान रखना, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। पृष्ठ पे एक पृष्ठ के इसमें फाइनली बता रखा है कि पृष्ठ के केंद्र पे रख रखा है। क्यों कहाँ रख रखा है? पृष्ठ के केंद्र पे रख रखा है। तो केंद्र पर स्थित कोई क्यू आवेश है और हमें इस पृष्ठ से यानी कि पारित जो फ्लक्स है उसका मान हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखा है कि जब गाउस का नियम दिया गया था तो उसमें ये बताया गया था जो हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं तो उसको क्या करना है, इमेजिंग पृष्ठ को वो एक कोई आकृति होनी चाहिए, या तो वो गोलाकार होनी चाहिए या फिर घनाकार होनी चाहिए या फिर वो आयताकार नहीं, घनाकार, घनाभाकार, गोलाकार, ऐसी कोई बंद पृष्ठ आकृति होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये गोला है, अब गोले के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, यानी कि फ्लक्स है वो ऊपर भी जा रहा है नीचे वाले गोले में भी जा रहा है। तो इमेजिंग हम क्या करते हैं कि इसको एक पूरा गोला मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इसको पूरा गोला मान लेते हैं। पूरा गोला माना तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है,
सॉल्यूशन क्या है, गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ में या बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होता है वो क्या है, फ्लक्स फाई होता है Q एप्सिलॉन 0। ये बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स है वो क्या है, पूरे गोले के कारण, या फिर हम क्या लिख सकते हैं बीच में कि दो अर्धवृत्तों के कारण है। ये क्या है, दो अर्धवृत्तों के कारण फ्लक्स है। अब क्या है, इसको फाइडेस कर देते हैं कि इस पूरी आकृति के अंदर जो हमें इमेजिंग रूप से जो पूरा गोला मानना है उसमें जो फ्लक्स का मान है वो कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम क्या मानते हैं कि ये दो अर्धवृत्त हैं, यानी कि जितना इसमें जाएगा, ये आकृति क्या है, सममित आकृति है। क्या लिख सकते हैं, सममितता के कारण दोनों अर्धगोलों में संबंध या दोनों अर्धगोलों से संबंध फ्लक्स का मान क्या होगा, समान। फ्लक्स का मान समान होगा, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो दोनों में आधा आधा जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अर्धवृत्त से संबंध या अर्धगोले से संबंध फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स है उसका क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई डेस्क अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, फाई डेस्क का मान क्या है, Q एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा Q2 एप्सिलॉन 0, यानी कि जो ये हाफ गोला है जिसके केंद्र पे क्या रखा हुआ है, Q आवेश, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की हमें क्या निकालना, हमें विद्युत फ्लक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमने इसको काल्पनिक गोला मान लिया, पूरे गोले के कारण विद्युत फ्लक्स क्या था वो फाइंड आउट कर लिया। बाद में हमें क्या, सममितता के कारण दोनों अर्धगोलों में बराबर बराबर फ्लक्स वितरित होगा, यानी कि एक अर्धगोले में जो फ्लक्स का मान हो जाएगा वो संपूर्ण फ्लक्स का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।